मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइसेल्फ खुशबू, वेलकम टू भारती स्कूल। बेटा, जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं लेसन फर्स्ट 5th क्लास का ईवीएस का, ठीक है। क्या था हमारा फर्स्ट सुपर सेंसेस, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था सुपर सेंसेस कौन कौन से होते हैं, सुपर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। मैंने सुपर सेंसेस को ऑर्गन्स बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है बेटा। तो सुपर सेंसेस में हमारे क्या क्या थे, हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ एंड स्किन ऑल्सो, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमने देखा कि चींटियाँ किस तरीके से अपने फ्रेंड को पहचान लेती हैं, किस तरीके से वो मूव करती हैं कि लाइन टू एक ही लाइन में जाती हैं, और ऐसा क्या करती हैं कि वो एक ही लाइन में एक दूसरे को फॉलो करती हैं। जब वो जाती हैं तो वहाँ पे वो कुछ ना कोई पदार्थ होके जाती है, जिस पदार्थ को देखकर पीछे वाली चींटी फॉलो करती है और वो उसके पीछे पीछे चलती है। और जो हमारी गार्ड चींटी होती है, जैसे कि डोर का मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था बेटा, कि जो हमारा जैसे घर है तो घर में एक तो फैमिली मेम्बर अंदर है, एक फैमिली मेम्बर बाहर है, बाहर गया हुआ है, तो कोई अदर फैमिली मेम्बर आपका है, कोई अदर इंसान आपके घर आया, उसने गेट खटखटाया, तो आपने देखा कि ये हमारी फैमिली का नहीं है, तो आपने गेट लगा दिया, उसको अंदर एंटर नहीं होने दिया। इसी तरह चींटियाँ भी अपने फ्रेंड को पहचानती हैं, वो अपने बिल में आने देती हैं हॉल में। एक गार्ड यानी कि जो एक गार्ड चींटी थी वो एक गेट पर रहती है, यानी कि हॉल्स पे रहती है। वो देखती है कि ये हमारे ग्रुप की चींटी है, हमारी फ्रेंड है कि नहीं, तो वो किस तरीके से पहचानती है कि ये हमारी फ्रेंड है। उनमें भी सेंस होता है, और वो सेंस है स्मेल करके वो अपने ग्रुप की चींटी को पहचान लेती है। हाँ यार, ये हमारे ग्रुप की है, उस चींटी ने उसको स्मेल कर लिया तो उसको अंदर आने दिया, अगर उसने स्मेल नहीं कर पाया तो उसको अंदर नहीं आने दिया, यानी कि वो बाहर बगल के हमारे आप ग्रुप के नहीं हो, आप अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। इस तरीके से चींटी पहचान लेती है। तो हमने कल यही पढ़ा था बेटा। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन यू गेसेस व्हाई द ants, है ना, यानी कि किस तरीके से चींटी गैस करती है ना, क्यों करती है, वो कैसे करती है, देखिए। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कहाँ पर छोड़ा था, देखिए। नाउ कैन you guess why the ants behave like that when you block their path? Some male insect can recognize their females by their smell. देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटी का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। देखिए, कुछ नर यानी कि कुछ नर कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, हैव यू एवर बीन ट्रम्बल्ड बाय मॉस्किटोज, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। देखिए, जस्ट थिंक हाउ डू दे वेयर यू आर, सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो, है ना, कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। सोचो मच्छर आपके पास, जब आप एक अच्छे रूप में बैठे रहते हो, फिर भी वहाँ पे मच्छर आ जाते हैं, है ना, आपको काट देते हैं मॉस्किटोज। देखिए, मॉस्किटोज कैन फाइंड बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे मच्छर, देखिए मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, यानी कि जो स्वेट आता है, पसीना आता है, उसकी क्या आती है, आपकी स्मेल आती है, आप बोलते हो सूज की स्मेल आ रही है। उसी तरीके से मच्छर सूंघ लेते हैं कि आप कहाँ हो, है ना, और उसी स्मेल से वो आप तक पहुँच जाते हैं। देखिए, आई एम अ सिल्क बॉम्ब, आई कैन फाइंड माई फीमेल बॉम्ब फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये कौन है, सिल्क बॉम्ब है, और ये बोल क्या रहा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता हूँ, पहचान कर लेता हूँ।
जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को पहचान लेते हो, ये हमारे पेरेंट्स हैं। आप किससे पहचानते हो? आपकी आइज से, है ना, आइज से देखते हो। आप में भी सेंस ऑर्गन हो गया आइज। अब इन मच्छर जो होते हैं मॉस्किटोज, उनमें स्मेल वाला सेंस होता है, नोज वाला, वो स्मेल करते हैं और अपने माता को पहचानते हैं। देखिए, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे डॉग। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता है ना। एक्चुअली वो सूंघता क्यों सूंघता है, क्या ढूंढता है वो? देखिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं पिक्चर्स में। देखिए क्या करते हैं, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ another dog has come into their area by the smell of its urine or potty, यानी कि जो भी है तुम्हारी लैट्रिन आप बोलते हो जिसको। देखो सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह यानी कि बटी होती है। कुत्ते क्या ऐसे नहीं होते हैं, डॉग क्या करते हैं, वो भी अपनी एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे जाके वो पॉटी करते हैं। जैसे आप करते हो, घर में आपकी भी एक सेपरेट रहती है ना, वॉशरूम वगैरह। उसी तरीके से डॉग की भी रहती है। देखिए एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता कोई आया है। समझ गए? वो किससे पहचान लेते हैं? स्मेल से। राइट मीन्स आपको लिखना है इसमें, क्या लिखना है? इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग की। देखिए हम कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कहाँ करते हैं कुत्ते का। क्राइम पेट्रोल तो आजकल सभी लोग देखते हैं, है ना, उसमें भी करते हैं और पुलिस स्टेशन में भी करते हैं, घर में भी करते हैं। अगर घर पे कोई बाहर का इंसान आता है तो वो दूर से पहचान लेता है, सूंघ लेता है कि ये हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है, तो वो भौंकने लगता है, वाक करने लगता है ना। बस उसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know why it's smell that food has gone bad or that something is burning। क्या बोल रहे हैं ये? किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाइए, यहाँ पे एक लिस्ट बनाइए कि हाँ हमें यहाँ पे हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, उसके बारे में हमको लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जब आप खाना खाने के लिए सोचते हो कि यार क्या आज घर पे क्या बनाया, उसकी स्मेल से तो आप पहचानते हो कि मम्मी ने आज दाल बनाई है। तो उसी टाइप से आपको एक लिस्ट बनानी है और यहाँ पर लिखना है किन किन मौक़ों पर। शादी के मौके हैं, है ना, कई मौके मिलते हैं, सूची बनाओ। ठीक है, उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना, है ना। जब हम खाना बनाते तो वो जल जाती, तो आप स्मेल से ढूंढते हो कि मम्मी ये तो जल गया, इसमें स्मेल आ रही है। या खाना रखा 1-2 दिन हो जाता है, या कितने घंटे में, 1 दिन में ख़राब हो जाता है खाना आपका, तो आप उसमें क्या गंदी सी स्मेल आने लगती है। फिर आप पहचान लेते हो मम्मी ये खाना तो बेकार हो गया, सड़ गया, है ना। तो उसी टाइप की आपको लिस्ट बनानी है और यहाँ पे लिखना है। अब देखिए, नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। क्या करना है? किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आपको अच्छी लगती है और जो अच्छी नहीं लगती है उनको इधर लिखना है, जो अच्छी लगती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ, यहाँ पे रोज की स्मेल अच्छी लगती है ना। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, वो यहाँ पे लिखना है जो आपको पसंद नहीं है। ऐसे कचड़ा है आपका, गंदा खाना है, स्वेट है, शूज़ है ना, उनके नाम लिखना है आपको यहाँ पे। शूज़, सॉक्स, इनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती ना, गंदी स्मेल आती है। और यहाँ पे खाने की गुलाब जामुन है, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, पुलाव है, जलेबी है, इनकी स्मेल अच्छी लगती है। तो इसकी लिस्ट आपको अच्छी वाली लिस्ट इधर बनाना है, और जो आपको पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती, वो लिस्ट आपको यहाँ बनाना है। यानी
कि यहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ पे अच्छी सुगंध आ रही है। चलने दो, मैं बता दूंगा 10 मिनट। देखिए, डिस्कस डू दी क्लोथ्स ऑफ एनी योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल गुड। देखिए, यहाँ पे हम कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों में से गंध आती है? किसके कपड़ों में से आती है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। डिड यू एवर कम अक्रॉस माई स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में आपको क्या आती है, वहाँ पे गंध का एहसास हुआ, ठीक है, गंध आती है। बताओ कैसे होता है? अरे बताओ कैसे होता है भाई? हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आता तो हम हैं ही, फिर बताएंगे। देखिए, वाई सो, ऐसा क्यों, है ना। Today's Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Suशीला। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आज रजनी को क्या जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे यानी कि दीपक को वह क्या कर रही थी? वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई, ठीक है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास ऑलरेडी एक बेबी था इसी एज का, 6 महीने का। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। देखिए, सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही क्या थी, छोटी थी। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी की, है ना, एक साथ क्या की, वहाँ पे पॉटी की। 40 में से आप लोग बोलते हो लैट्रिन जिसे, ठीक है। अब देखिए, अपनी बेटी की पोटी यानी कि धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को उसने क्या किया, दुपट्टे से ढक लिया। इट वॉज फनी, देखिए कहाँ पर थे। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, बट वो जब खुश थी जब उसने अपनी बच्ची की पोटी साफ की, बट लेकिन जब उसने व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन, जब उसने अपने बहन के बेटे की यानी कि दीपक की, शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा या स्कार्फ। उसने क्या किया, अपनी बहन के जो बेटा उसका रह गया था, छोड़ गई थी उसकी बहन दीपक, उसकी जब उसने पोटी साफ की तो उसने क्या किया, अपने मुंह पे स्कार्फ बांध दिया, स्कार्फ या दुपट्टे से उसने ढक लिया। अब देखिए, थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और डिस्कस कीजिए, यानी कि चर्चा करो, क्यों ऐसा क्यों हुआ, सुशीला ने क्यों ढका। देखिए, सुशीला कवर हर नोज व्हेन she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? यानी कि यहाँ पे क्या बोली, सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह पर क्या कपड़ा नहीं ढका था, लेकिन जब दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह पे कपड़ा ढक लिया, ऐसा क्यों किया। देखिए, How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. देखिए क्या बोल रहा है, जब कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है, उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। सोचिए, Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप मुझे आंसर्स बताइए। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो होमवर्क में मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा।
और जब तक के लिए आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा, जब हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, जब तक के लिए आप नोट्स ले लीजिए, स्कूल में अवेलेबल हो गए हैं, बुक्स अवेलेबल हो गई है, आप परचेज़ कर लीजिए, खरीद लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।